हेलो स्टूडेंट्स, आपने थ्री ट्राइलैमिनर जर्मिनल डिस्क का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब आप पढ़ेंगे जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, आप पढ़ चुके थे कि एक एक्टोडर्म बन जाती है, बीच में मीजोडर्म बन जाती है और फिर एंडोडर्म बन जाती है। ठीक है, ये थ्री जर्मिनल डिस्क का फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं किस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब जो बीच की मीजोडर्मल सेल्स होती हैं, जो आपने देखा था बीच में क्या था, प्रिमिटिव स्ट्रीक पिट था। तो यहाँ पर अंदर की साइड जो मीजोडर्मल सेल्स थी वो क्या होता है, जर्मिनल डिस्क से आगे की ओर बढ़कर, मतलब कि मान लीजिए ये बीच वाले पोर्शन में थी तो मीजोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, पीछे की तरफ ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, इधर से भी दोनों तरफ से, एक इस तरफ और इस तरफ ऐसे करके आगे की साइड बढ़ जाती हैं। देखिए, जैसे ये आपको ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये मीजोडर्मल सेल्स हैं। ये थोड़ी सी ये बीच वाले पोर्शन में होती हैं, लेकिन फिर कहाँ इधर भी बढ़ जाती हैं और इस तरफ भी बढ़ जाती हैं। जब ये बढ़ जाती हैं तो बीच में जो सेल्स होती हैं वो तो कहलाती हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और जो बाहर की और ज़्यादा बाहर की साइड निकल जाती हैं वो कहलाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, इससे पहले इसमें क्या होता है, बीच वाले पोर्शन में एक नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रवर्ध जिसे बोलते हैं, एक उभार जैसा कहते हैं, या यहाँ पे एक संरचना जैसी बननी स्टार्ट हो जाती है बीच वाले भाग में। यहाँ बीच वाले भाग में इसे कहते हैं प्रिकॉर्डल प्लेट या प्रिकॉर्डल, ये तो मीजोडर्म लिखा है, लेकिन जो बीच में बनती है वो नोटोकॉर्डल प्लेट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिकॉर्डल प्लेट नाम का एक छोटा सा पिंड बनता है जिससे नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनती है। मतलब कि आप सिंपल सा ये समझिए कि एक छोटी सी संरचना बनती है जिसे हम नोटोकॉर्डल प्लेट कहते हैं, ये बीच में नोटोकॉर्डल प्लेट। अब यही नोटोकॉर्डल प्लेट क्या करती है, क्या होता है इसमें कि थोड़े टाइम बाद जब इसका और थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो ये नोटोकॉर्डल प्लेट किस में बदल जाती है, ये नोटोकॉर्ड में, मतलब पृष्ठरज्जु में बदल जाती है। और किससे बनती है, मीजोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ थोड़ी सी कॉर्डल एमिनेंस टाइप का, मतलब पुच्छिए पिंड या पीछे वाला भाग जो है वो बनाती हैं। ये देखिए एलेंटॉइस लिखा है, ये अभी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो पीछे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, और प्रिमिटिव जो बीच वाली लाइन थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है, समाप्त हो जाती है। और जो नोटोकॉर्डल प्लेट वाला पोर्शन बना था वो डेवलप होके क्या बना लेता है, नोटोकॉर्ड। और आप सबको पता है कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो इन फ्यूचर किस में डेवलप हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। जो कशेरुक जंतु होते हैं, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम या फिर हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड, इसमें चेंज हो जाती है। क्लियर। अब देखिए, आपने पढ़ लिया कि जर्मिनल डिस्क कैसे बनती है, ट्राइलैमिनर जर्मिनल डिस्क मतलब 3 जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं, नोटोकॉर्ड कैसे बनती है। इसके बाद देखिए, ये जो मैंने आपको बताया भी एलेंटॉइस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो एक्टोडर्म की सेल्स होती हैं, मतलब ये वाली, ये जो आपको एक्टोडर्म दिख रही है ये ऊपर, ये इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा उभार जैसी संरचना बनाती। इसके नीचे जो ये देखिए येलो कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये है एंडोडर्म की सेल्स। ठीक है, एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो इससे हल्की सी टच होकर फ्यूज़ होने लगती हैं, मतलब कि समेकित होने लगती हैं, फ्यूज़ होने लगती हैं, जिससे क्या होता है, मतलब इनके कांटेक्ट में आने लगती है। तो जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो आगे की साइड तो बना लेती हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, मतलब जिससे बॉडी का अग्रभाग बनता है, मुख वाला भाग जो है वो डेवलप होता है। आगे की साइड तो ये बन जाता है जिसे बोलते हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
और पीछे की साइड आप देख रहे हो, आगे की साइड ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और पीछे की साइड क्लोएकल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोएकल फॉर्मेशन मतलब अवस्कर कला यानी पश्चभाग जो होता है, जो क्लोएका वाला पोर्शन होता है, जिससे जिससे एनल सेक्शन बनता है या जिसे वेस्ट हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वो वाला पोर्शन उसकी मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्लोएकल मेम्ब्रेन। और इसके बनते ही जो आपने पहले पढ़ा था कि ये कनेक्टिंग स्टॉक बन जाती है, अभी देख लीजिए, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये आपने देखा था कि एक कनेक्टिंग स्टॉक बन गई थी। ये कनेक्टिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था कि एक पोर्शन से ये जुड़ी रह जाती है। कौन सा? ये वाला भाग जो होता है वो जुड़ा रह जाता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं उस वाले भाग से। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक, और यही चलकर आगे एम्बिलिकल कॉर्ड में चेंज हो जाती है। तो ये जो भाग बना था, आपने देखा था, ये जो भाग बना था ये कैसा था? एक खोखला, मतलब ऐसे करके ये ऐसे भाग था, ठीक, मान लीजिए ये ऐसे भाग था, इसमें सेल्स थी। तो इसके बीच में एक जो एंडोडर्म की सेल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक ऐसे करके संरचना बनाती है। मतलब ये जो मान लीजिए एक खोखली नालवत संरचना है, इसके अंदर एक और संरचना डेवलप होने लगती है, जिसे कहते हैं, मतलब जो संयोजी ग्रंथ कनेक्टिंग स्टॉक, उसमें जाके एक संरचना और बनने लगती है, जिसे कहते हैं एलेंटॉइस। ठीक है, इसी के थ्रू जो एम्ब्रियो होता है उसका न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी वो सारी एलेंटॉइस के थ्रू होती हैं आगे चलकर। तो इस वाले भाग को जो अंदर एक संरचना बननी स्टार्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं एलेंटॉइस, या फिर हिंदी में कहते हैं अपरा पोशिका। अपरा मतलब प्लेसेंटा, पोशिका मतलब पोषण करने वाला। तो इसी के थ्रू सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन वगैरह, वो सब इसी एलेंटॉइस के थ्रू होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये एलेंटॉइस बनता है, यहाँ पे बनना प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है इसी के आगे स्टार्ट हो जाता है। तो ये एलेंटॉइस का फॉर्मेशन, 3 जर्मिनल डिस्क, नोटोकॉर्ड, ये सब आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।